हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शॉर्ट कुर्ता कटिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। कुर्ता कटिंग के लिए सबसे पहले कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है और उसे प्रेस लगा लिए है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग कुर्ते की लंबाई का निशान लगाते हैं। कुर्ते की लेंथ 33.5 इंच है। इसमें हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे, यानी कि 34.5 इंच मार्किंग कर देंगे। 34.50 इंच यानी कि 34.5 इंच मार्किंग कर देंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद में आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान चेस्ट के हिसाब से आएगा। चेस्ट यानी कि 35 इंच है। इसका 1/4 करा तो यहाँ पे हुआ 8.75 इंच। तो इसमें हम लोग पौनिश कम कर देंगे, यानी कि 8 इंच पे इनका आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर 15 इंच यानी कि 15 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ हिप का निशान लगाएंगे 23.5 इंच पर, यानी कि 23.50 इंच। यहाँ पर 23.5 इंच पर इनकी हिप की मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में इन तीनों मार्कों को पहले सीधा कर देंगे। हम लोग फिटिंग करने के लिए कुर्ते में ये निशान लगाते हैं, इससे फिटिंग अच्छे से आ जाती है। अब इन सारे मार्क को सीधा कर देते हैं। सारे मार्क सीधा करने के बाद में आप चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट इनकी 35 इंच है, तो इसमें यहाँ पर इसका 1/4 करा तो हुआ 8.75 इंच। और प्लस इसमें एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे लूजिंग के लिए 1.5 इंच, यानी कि 8.75 इंच मार्किंग ये लगाई। और यहाँ पर इसमें लूजिंग के लिए छोड़ेंगे हम लोग 1.5 इंच, क्योंकि फिटिंग कुर्ता है इसीलिए हम लोग इसमें लूजिंग के लिए 1.5 इंच छोड़ रहे हैं, ना आप लोग 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की 32 इंच है, कमर में 4 करा तो यहाँ पे 8 इंच। और इसमें यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच। हिप की मार्किंग करेंगे। हिप 36 इंच है, इसका 1/4 करा तो 9 इंच आया। और इसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच। दामन की मार्किंग करेंगे 10.75 इंच पर। अब इसके बाद में तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरे इनका 17 इंच है, तो यहाँ पर इसका हाफ करा तो ये होगा 8.5 इंच। और इसमें आधा इंच छोड़ देंगे इस टाइम में सिलाई के लिए, यानी कि 9 इंच पर तीरे की मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर अंडर टप डाउन जाएंगे 1/4 इंच, जो हमारी फिटिंग के लिए निशान होता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कंधी गिराएंगे। कंधी का मार्क हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से नीचे साइड में गिराते हैं, तो यहाँ पर कंधी गिरेगी हमारी 1.5 इंच, जो हमारी आगे शोल्डर पर आती है। अब इसके बाद में गले की मार्किंग करेंगे। गला इनका है 14 इंच, यहाँ पर मार्किंग आ जाएगी 2.5 इंच की। और नीचे की साइड में यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 2 इंच। बाकी हम लोग जिस टाइम पर कलर कराएंगे उस टाइम पर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ से लाइन खींच देंगे, यानी कि इसको मिला देंगे। अब इसके बाद में दामन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें यहाँ पे गुलाई देंगे। गुलाई हम लोग यहाँ पे हम लोग देंगे तकरीबन 2 इंच की। 2 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर इसमें राउंड शेप दे देंगे। इससे हमारा बिल्कुल गोल दामन फिटिंग का तैयार होकर के आ जाएगा। 2 इंच से ज़्यादा नहीं दे देना चाहिए। आप लोग चाहो तो 2.5 इंच तक दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ इसको पहले हम ड्रा कर देंगे अच्छे से, ताकि हमारे निशान जो हैं उठे रहें। और यहाँ पर कटिंग बहुत ही हिसाब से करना होती है, जिससे दामन हमारा परफेक्ट तरीके से बनकर आता है। अब इस कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट कर कर लिया है। अब इसको कपड़ा बिछाने के बाद में
बैक के ऊपर रख देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से पहले हल्का सा क्रॉस निशान लगा देंगे, जो हमारा तीरे की मार्किंग होती है। ये निशान हमारा तीरे को होता है, यहाँ पर से भी एक निशान लगा देंगे। इसमें तीरा इसमें ही ज्वाइंट होता है। आप लोग चारों वाले से भी तीरा लगा सकते हो, वो आप लोग को दूसरी वीडियो में बना के हम दिखा देंगे। यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग कर देंगे, और 2 इंच की मार्किंग यहाँ पर से भी कर देंगे। आप लोग चाहते यहाँ पर 2.5 इंच भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर इस शेप फंटी से यहाँ पर सीधा मार्कर कर देंगे, यानी कि इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक मार्क सीधा कर देंगे। और इसके बाद में अब यहाँ पर से एक लाइन खींचेंगे सीधी। लाइन खींचने के बाद में यहाँ कब नीचे साइड में यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग कर देंगे, जो हमारी गले के लिए होती है। बाकी हम लोग जिस टाइम पे कवर चलाते हैं उस टाइम पे इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर से एक निशान लगा देंगे, जी, क्योंकि हमारी बाइक जो है वो एक्स्ट्रा में करती है। बाइक तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा में करती है। इसके बाद में यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। बस इसके बाद में वो स्कूटर की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में जेब की मार्किंग करेंगे। जेब की मार्किंग हमारी कमर के पास से आती है 6.5 इंच। जेब की मार्किंग 6.5 इंच आएगी। हम लोग जो जेब का मुंह बंद करेंगे वो 6.5 इंच पर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो दामन फोल्ड होगा, यहाँ पे होगा 2.5 इंच पर। 2.5 इंच फोल्ड करेंगे, नीचे हमारा जो इतना राउंड में रह जाएगा, जिससे हमारा परफेक्ट कुर्ता बन के तैयार होगा। अब इसके बाद में आसीन की मार्क करेंगे। आसीन लंबाई 23 इंच है, तो इसमें यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग कर देंगे, यानी 1.5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं, जो हमारा फोल्डिंग में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 3.5 इंच की, नीचे साइड में डाउन जाते हैं। यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 5.5 इंच की। इसमें सिलाई हमने इसमें ही इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि आधे इंच सिलाई के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर से इस शेप फंटी से इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको सीधा कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पर से इसमें राउंड शेप देंगे। राउंड शेप भी हमारा मुड्डा साइड में होता है। उसके बाद में यहाँ पर इस शेप फंटी से इसमें यहाँ से हल्का सा गिलाई में मार्क कर देंगे, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छे से आती है। अब इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा कुर्ता बन के तैयार होता है। आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे।